तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि एनएफटी क्या होती है, एनएफटी कैसे काम करती है और एनएफटी की वैल्यू क्यों है। अगर आपको ये सब चीजें अभी भी नहीं पता तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, हमने उसमें सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाई हैं। इस वीडियो का टॉपिक है कि लोग एनएफटी खरीदना क्यों चाहते हैं, लोग एनएफटी के पीछे पागल क्यों हुए पड़े हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि लोग दरअसल में कोई चीज क्यों खरीदते हैं। किसी भी चीज को खरीदने की सबसे पहली वजह होती है नीड वो चीज होती है जो आपके जीवन को जीने के लिए एकदम जरूरी होती है, जो आपकी लाइफ के लिए एकदम कंपलसरी होती है। जैसे कि घर हो गया, खाना हो गया, पानी वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये चीजें मेरी लाइफ के लिए एकदम नीडफुल हैं। इन चीजों की मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा नीड है, इनके बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों की नीड अलग अलग होती है, अमीर लोगों की नीड अलग होती है, गरीबों की नीड अलग होती है और मीडियम क्लास के लोगों की नीड भी बिल्कुल अलग होती है। पर कुल मिला के नीड वो चीज होती है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अब ये मत समझना कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपकी नीड है, वो है आपकी वांट मतलब ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकती हैं। आपकी लाइफ चल रही है, खिंच रही है, आप जी रहे हैं, पर आपकी लाइफ को अगर आपको और अच्छा बनाना है तो वो चीजें आपकी वांट में आती है। जैसे कि आपको एक अच्छी कार खरीदनी है, जैसे कि आपको एक बड़ा घर खरीदना है, जैसे कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं वांट। और चीजें खरीदने की तीसरी वजह होती है शो ऑफ। अब शो ऑफ के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते। शो ऑफ के लिए लोग इतनी महंगी महंगी कार खरीद लेते हैं जिसे वो अपनी सिटी में चला भी नहीं सकते। इतने महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं जिनकी ईएमआई चुका चुका के उनकी फट के हाथ में आ जाती है, या इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे देते हैं जिनके बाद उनकी जेब खाली हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे चीजें खरीदने की 3 वजह होती हैं। अब चलिए इसे एनएफटी से जोड़ के सोचते हैं। एनएफटी खरीदने की नीड इसलिए आई क्योंकि आज से पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स को ओन नहीं किया जा सकता था। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई एक म्यूजिक बनाया तो आपको उस म्यूजिक को तुरंत ही कॉपीराइट कराना पड़ता था, जिसमें थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन तब तक अगर आपके किसी दुश्मन ने, किसी दोस्त ने उस धुन को चुरा लिया तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो ये कहता होगा कि आपने ये धुन सबसे पहले बनाई थी। पर आज के बाद एनएफटी की दुनिया की वजह से आप उस चीज को तुरंत ही ओन कर सकते हैं। आप उसका एक सर्टिफिकेट किसी भी ब्लॉकचेन में अपलोड कर सकते हैं जो ये सर्टिफाई करता है कि आपने उस धुन को बनाया था और आप उस धुन को ओन करते हैं। ऐसी कई सारी डिजिटल चीजों को ओन करने की नीड आज की डेट में एनएफटी की वजह से पूरी हो पाई है। चीजें खरीदने की अगली वजह होती है वांट। तो एनएफटी को लोग इसलिए मेल नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसे खरीद चुके हैं। आपने कई सारी ऐसी एनएफटी के बारे में सुना होगा जो कई मिलियन में बिकी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक एनएफटी एक इंडियन ओरिजिन के बंदे ने $69 मिलियन में खरीदी है। अब शुरुआत में बिटकॉइन को कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन जिन्होंने शुरुआत में इसे खरीदा आज वो लोग अमीर बन गए हैं। और इसी वजह से एनएफटी भी एक वांट हो गई है क्योंकि कई सारे लोग इसे खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोग बीटीसी की इन्वेस्टमेंट की तरह इसे भी मिस नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन और ईथर में इन्वेस्ट करना तो हमने मिस कर दिया, पर एनएफटी में आज भी हम इन्वेस्ट करके काफी सारा कमा सकते हैं। और तीसरी चीज होती है शो ऑफ। तो शो ऑफ की बात यहाँ कैसे आती है, चलिए आपको बताते हैं बोर्ड एप यार्ड क्लब कलेक्शन एनएफटी के बारे में। आपने ये बहुत सारे बंदर देखे होंगे, पर इसमें सबसे सस्ता बंदर भी 2.5 करोड़ रुपए का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन बंदरों को लेने के लिए मरते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के लोग इन एनएफटीज को खरीद के उनकी ओनरशिप रखते हैं। जस्टिन बीबर को आप जानते ही होंगे, एमिनेम, स्नूप डॉग, पेरिस हिल्टन, नेमार, ये सारे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन जैसे कई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन एनएफटीज को खरीद चुके हैं। इसलिए एनएफटी खरीदना और खासकर इस कलेक्शन के एनएफटी खरीदना लोगों के लिए एक शो ऑफ जैसी चीज हो गई है। लोग शो ऑफ के लिए महंगे महंगे परफ्यूम, महंगे महंगे पर्स, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं जिनकी उन्हें नीड नहीं होती, पर उन्हें लोगों को शो ऑफ करना होता है कि उनके पास ये चीजें हैं। ऐसे ही एनएफटी अब एक शो ऑफ वाली चीज हो गई है। आप एक प्राउड ओनर फील करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप वो एनएफटी खरीदने की हिम्मत रखते हैं। अब आपने देखा होगा कि लोग क्लब्स की मेंबरशिप खरीदते हैं। गोल्फ क्लब की मेंबरशिप हो गई और छोटे मोटे क्लब की मेंबरशिप हो गई। ये मेंबरशिप कई लाखों और कई करोड़ रुपए में आती है, पर इन क्लब्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो इतनी वैल्यू का होता है। पर इन क्लब की मेंबरशिप इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि आप महंगे लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ उठने बैठने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे ही एनएफटीज खरीदना आपको इतना अमीर शो ऑफ करता है कि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के दोस्त हैं, तो आप उस मेंबरशिप की वजह से वो एनएफटी खरीद रहे होते हो। उस एनएफटी की वैल्यू ही यही होती है कि आप अमीर लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो।
हो सकता है अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हो, पर अगर आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछोगे तो मैं आपको जरूर उनके जवाब दूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक